टेंशन मत लीजिए उसकी। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर क्या अच्छी ट्रेड्स हो रही हैं? आपने शुरू में कहा कि कुछ लॉन्ग्स भी हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं। तो बताइए क्या ट्रेड्स हैं इस समय? तो देखिए, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट्स के साथ साथ में एक बारीक बात जो समझने जैसी है। अलग अलग टाइम होराइजन पर अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर सीडीएसएल को डिलीवरी उठा के बैठा जाए और वो 50-70% अगले 3-6 महीने में बढ़ जाएगा, साथ ही अगर बीएसई और सीडीएसएल किसी युग में, मतलब 6 महीने पहले का तो समय युग लगता है जितनी रफ्तार से स्टॉक्स चले हैं। 6 महीने पहले अगर बीएसई और सीडीएसएल साथ चलते थे, अब बीएसई की चाल करीब करीब हो चुकी है, उसका लॉन्ग टर्म टॉप आउट प्रोसेस शुरू हो गया है। बीएसई यहां से कोई 10-12% बढ़ा दे तो बढ़ा दे, और सीडीएसएल यहां से 60-70% अगर बढ़ जाए तो वो विरोधाभास हो गए। अगर अगर आपके एशियन पेंट्स डिस्पाइट ग्राजी मारा है, डिस्पाइट सेल्स के नंबर दबेंगे, सारी बातें आ गई, साल भर का व्यू लेके कोई बैठे तो एशियन पेंट्स में 50% की रिटर्न मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। बहुत साल से इसमें रिटर्न नहीं आई है। ये जो स्टॉक्स के अंदर ना अनुज, बढ़िया से बढ़िया कंपनी में भी मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न्स बहुत शॉर्ट पॉकेट्स ऑफ टाइम में आती है, और इसीलिए हमारे जैसे लोग जो मार्केट टाइमिंग की रोजी रोटी खाते हैं, हमारी रोजी रोटी वहीं से आती है। तो अगर कई सालों से एशियन पेंट्स में रिटर्न्स नहीं है, हिंदुस्तान लीवर में रिटर्न्स नहीं है, और अगर ये कंज्यूमर के जितने भी स्टॉक्स हैं, कंज्यूमेबल्स, एफएमसीजी, ये सारी के सारे में जितनी भी ये स्टॉक्स हैं, इन सब में मेरे को लग रहा है इस डर के एटमॉस्फेयर में जो बंचिंग इफेक्ट है, तो हम ओवरलोडेड वहां बैठे हुए हैं। अगर मेटल्स के स्टॉक में, बेस मेटल्स के अंदर एक फाइनल बॉटम ग्लोबल चार्ट्स पे भी बनने लग गया, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अब आपके हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को में, नाल्को में, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की बाइंग सेलिंग है। दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनको आप लॉन्ग रन में डिलीवरी के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेके बैठ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात सिर्फ एक अलग है। अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आपको नोटोरियस लग सकती है हमारी बात, 2021 के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में कोई रिटर्न नहीं आई है। 4 साल गुजर गए, 4 साल का स्कॉर्चिंग बुल मार्केट, और उसके अंदर में 4 साल तक ओवरऑल मार्केट में स्कॉर्चिंग पेस पे रिटर्न्स आई है, और बजाज ट्विंस में रिटर्न्स नहीं है। ये क्या दर्शाता है? 10 साल की मेगा बुलिश साइकिल के बाद टॉप आउट हो गया इन स्टॉक्स का 2021 में, और उन्होंने एट मोस्ट आके अपने ओल्ड प्रायर ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट अभी जाके किया है, जो सिर्फ एक रैली पैटर्न है। ये फोरकास्ट बिल्कुल ड्रामेटिक लग सकती है, पर ड्रामा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो चार्ट पे दिखता है उसको बेबाक होकर बताना और समझाना ही हमारा दायित्व है। मेरे को 50-50% तक का पॉसिबल फॉल दिखता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आगे। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50% गिर जाएगी। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग काम कर रहे हैं। गुड क्वालिटी सेफ स्टॉक्स, आज मैरिको रिटर्न्स नहीं दे रहा। मैरिको को यहाँ लेके कोई बैठ जाए, मुझे लगता है 40% की रिटर्न आ जाएगी। पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट है, तो सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियां जिन्होंने साल भर में दुखी किया, रिटर्न्स नहीं दी, वो देंगी। और जिसमें ग्लैमर भरा पड़ा है, बजाज ट्विंस में लोग, मतलब बेच दो बोलने के नाम पर लोग नाराज हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होती है बात सुन के कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है, तो और कन्विक्शन बढ़ जाता है कि गिरेगा। आईटी के स्टॉक्स में अभी भी लोगों को जो हेजिटेशन है, शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं भी, लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म से मैं शॉर्ट टर्म पे फ्लिप कर गया, जो इतना भयंकर हेजिटेशन बना हुआ है कि आईटी मत लो अभी भी। पर आईटी की चार्ट्स कुछ और कह रही हैं कि बिल्कुल गलती से भी 100 शेयर बेचना नहीं है। थोड़ा बहुत ही बस कसर बची है उसको बिल्कुल चार्ट को कुरकुरा होने में, बिल्कुल सिक्के तैयार है, थोड़ी बहुत कुरकुराहट आना बाकी है। किसी भी टाइम में आईटी के स्टॉक्स टेक ऑफ कर जाएंगे। हो सकता है कि आईटी टेक ऑफ करे, निफ्टी गिरती रहे, और ज्यादा बड़ा फॉल बैंकिंग में आ जाए। तो बड़ा सा विचित्र सा बाजार है। नॉर्मल बातें नॉर्मल समय में होती है, और बाजार में भी अजीब ही काम होंगे सारे।